प्यारे भाइयों, बहनों, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सज्जनों, मैं आप सबों का एजुकेशन मैनेजमेंट क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ नमस्कार, सलाम, आदाब, जोहार करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो आपको ग्रामर से लेते हैं, जिसका संबंध 8 क्लास से लेकर मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल और उच्च हायर एजुकेशन में कंपटीशन में काम आएंगे, जिसका है आज वॉइस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो वॉइस है क्या? वॉइस, ये जो वॉइस है इसको इंग्लिश में हम लोग वॉइस कहते हैं, लेकिन हिंदी में वॉइस कहते हैं। ये वॉइस हुआ, तो इसको समझना है कि वॉइस क्या है हिंदी में। पहले समझें इसको। हिंदी में कहने का ढंग कहते हैं। कहने का ढंग, ये आपका कहने का ढंग हुआ। कहने के ढंग को हम लोग क्या कहेंगे? वॉइस कहेंगे। कहने के ढंग को हम लोग क्या कहेंगे? वॉइस कहेंगे। इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे स्टाइल, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग यानी कहने का ढंग। कहने का ढंग हो गया। अब हम लोग इसको देखना है कि ये कहने का ढंग कितने होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये आपका ये बताया गया स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, कहने के ढंग को हम लोग वॉइस कहते हैं। अब हम लोग ये बात करेंगे सर, ये कहने के कितने ढंग होते हैं। एक कहने के 2 ढंग होते हैं। एक होते हैं एक्टिव वॉइस, यानी वॉइस के 2 ढंग होते हैं। कहने के दो ढंग होते हैं। एक कर्तरी आवाज के द्वारा हम कह सकते हैं, क्रम आवाज की एक्टिव वॉइस। दूसरा पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है? 2 कहने के ढंग होते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? कर्ता जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं। जैसे आपको बताता हूँ, राम पीटता है। राम पीटता है, और इधर राम को पीटा जाता है। अब देखिए इसमें क्या एक्टिव है? कर्ता जो है ये कर्ता राम है। इसमें क्या है? काम करने वाला काम कर रहा है। ये एक्टिव है, इसलिए एक्टिव वॉइस हो गया। इसका अंग्रेजी जब बुलाएंगे तो ये एक्टिव वॉइस होगा। इसमें कर्ता सक्रिय होते हैं, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। राम बीट्स। और यहाँ राम को पीटा जाता है, ये आपका पैसिव है। राम जिसमें कर्ता कोई काम नहीं करता, उसी पर काम होता है, उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। इसमें राम सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, तो राम इज बिटेन हो जाएगा। यानी इसमें इज MR का प्रयोग करेंगे जब तातती रहेगा और क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, तो ये क्या हो गया? राम इज बिटेन। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये राम इज बिटेन क्यों हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखिए मैं, राम पढ़ाता है। राम श्याम को पढ़ाता है। राम श्याम को पढ़ाता है। इसका क्या होगा? राम, इसमें राम काम कर रहा है, तो राम टीच श्याम। राम श्याम को पढ़ाता है, और राम के द्वारा श्याम पढ़ाता है। यानी श्याम राम के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो राम के द्वारा श्याम पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है। ये राम के द्वारा श्याम पढ़ाया जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि राम के द्वारा श्याम पढ़ाया जाता है, तो क्या होगा? राम हो जाएगा, राम नहीं होगा, श्याम। अगर इसमें क्या हुआ? ये देखो पीछे से जो द्वारा वगैरह जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारा आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है। किसके द्वारा? ये तो आपका ऑब्जेक्ट में आएगा। इसमें कर सब्जेक्ट क्या हो रहा है? जो बच गया इसको ऐसे लिए, जहाँ द्वारा वगैरह, जहाँ आपका प्रीपोजिशन जोड़े यानी कनेक्ट करे,
उसको हम पीछे जोड़ेंगे। वैसे सेंटेंस आप लोग बताएँ, बड़ा बड़ा सेंटेंस जोड़े तो सबसे पहले जो आपको कनेक्ट करे उसको पीछे जोड़ना है, और जो बाकी जो बच गया वो आगे से बनाना है। श्याम पढ़ाया जाता है, तो हो जाएगा श्याम इज टाउट। श्याम इज टाउट। अब बाय द्वारा, बाय राम, श्याम राम के द्वारा पढ़ाया जाता है। इस तरीके से आपका ये बनते जा रहा है ना। इधर क्लियर हो गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या बन रहा है। इसमें राम टीच श्याम, राम श्याम को पढ़ाता है और राम के द्वारा श्याम पढ़ाया जाता है। तो श्याम इज टाउट बाय राम, इसको प्रैक्टिस करना है। नहीं तो मैंने आपको इसको बताया सेंटेंस बड़ा हो, जैसे भारत गांव का देश है। सेंटेंस देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। भारत गांवों का देश है। तो ऐसे सेंटेंस को हम एक स्टाइल से बताते हैं। एक स्टाइल है, ये कैसे बनाएंगे। भारत गांव का देश है, देखिए यह का कनेक्ट किया, ये क्या किया, कनेक्ट वर्ड है, जोड़ने वाला काम कर रहा है, कनेक्ट है। तो ये कनेक्ट जो रहेगा पीछे से चलेगा, जो बच गया वो आगे चलेगा। भारत देश है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसमें आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज, भारत गांव का देश है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम ये सेंटेंस जो बताए हैं इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, श्याम राम के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो राम के द्वारा श्याम पढ़ाया जाता है, राम के द्वारा श्याम पढ़ाया जाता है। ये परफेक्ट हो गया। मैं आगे बात करूँगा ये टेंस के आधार पर। टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में कैसे कैसे बनाएंगे एक। अब हम लोग ये जानेंगे पेसिव फॉर्म। पेसिव फॉर्म जो होता है ये विशेष महत्व रखता है। पेसिव फॉर्म यदि आपका एक नंबर में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो इसका पेसिव फॉर्म होगा मेरे भाई इज, एम, आर प्लस V3। और दूसरा यदि आपका रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहे तो इसमें हल्का अंतर कीजिएगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग लगाइएगा प्लस V3। और तीसरा रहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहे तो इसमें आप हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीइंग प्लस V3। चौथा रहे आपका, अगर बनाने के लिए आ जाए चौथा भी, तो ऐसी स्थिति में क्या आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, हैव या तो हैज तो लगेगा ही, बीन तो लगेगा ही, इसमें बीइंग लगा दीजिएगा, बीइंग प्लस V3। इस तरीके से आपका एक कंप्लीट हो रहा है ना। इसको आप देखिए, मैं अब एग्जाम्पल इसमें बता रहे हैं आपको, प्रेजेंट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस में जो एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं उसको देखिए क्या, आई, तो आई नहीं तो ही बनाए, ही हेल्प्स राम, वह राम को मदद करता है, वह राम को मदद करता है। तो राम आपका क्या है, जो ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव में, वो पेशी में जाकर सब्जेक्ट बन जाता है। तो हो जाएगा राम इज एम लगेगा। उसके बाद जो एक क्रिया का तीसरा हेल्प का, हेल्प हो जाएगा बाय हिम। जो बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ही का हिम होगा। दूसरा देखिए, आप मुझे पढ़ाते हैं, आप मुझे पढ़ाते हैं, यू टीच मी, यू टीच मी। तो इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा आई, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा पेसिव में। ए आपका ए भी हुआ, ए आपका पी भी हुआ, एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस। तो आई एम
टाउट बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। और आपको एक टीवे को बता रहे हैं, वे लोग हम लोगों को पढ़ाते हैं। दे टीच अस। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? अस है। तो अस का यहाँ पर क्या होगा? वी होगा। वी आर टाउट बाय देम etc। इसी तरीके से आप सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। सिर्फ आप पेसिव फॉर्म को याद रखें, उसको ध्यान में रखें और अपने जीवन में अपने जो बेसिक ज्ञान है उसको प्राप्त करके आप जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। यही मैं आशा करता हूँ। ऐसा मेरा आप लोग प्रति भावना है। तमाम भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इसको अपने जीवन में प्राप्त करके लाभान्वित हुए। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे मनोबल को ऊंचा करेंगे। मैं इसमें जो भी त्रुटियाँ हो उसमें हमको कमेंट करेंगे, उसको मैं कोशिश करूँगा और बेहतर बनाने का। कोशिश ही आदमी को सफलता की ओर ले जाता है। तमाम भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ।